अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सज्जाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद अहमद पाकिस्तानी, जिस पर आपको टेक्निकल वीडियो भी मिलती हैं और मुख्तलिफ तबसरे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं और हम आपको उसके मतलब बताने वाले हैं कि एक्सएलई या किसी भी गाड़ी का डैशबोर्ड कैसे खोला जाता है और उसका जो एवापोरेटर फ्रीज़र भी जिसे कहते हैं, कूलिंग कॉइल कहते हैं, उसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक्सएलई का जो फ्रीज़र है उसको कैसे रिप्लेस करेंगे और उसकी सर्विस करनी हो तो फिर भी क्या करना पड़ता है। ये हमने डैशबोर्ड खोल लिया है, इसका एक्सएलई का पूरा ऊपर का कवर सारा खोल लिया है। अब हम अंदर का जो सामान होता है वो खोलने लगे हैं। अंदर जो इसका सामान होता है उसमें एसी का ब्लोअर आ जाता है, उसकी केसिंग, हीटर बॉक्स आ जाता है, फ्रीज़र बॉक्स आ जाता है। और जब आप डैशबोर्ड का कवर खोल लेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपको फ्रीज़र भी मिलेगा और हीटर भी मिल देगा। इसको जब हम खोलेंगे देखेंगे कितनी गंदी हालत हुई पड़ी है। लोग अक्सर जो है अपनी गाड़ियों के एसी की सर्विस जो है वो 3-3, 4-4 साल नहीं कराते। उसका नुकसान ये होता है कि फ्रीज़र को रिप्लेस जब भी खुलेगा तो फिर फ्रीज़र गैस लीक कर जाता है और फ्रीज़र चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी की जो एसी की सर्विस है तकरीबन कम से कम 2 साल बाद सर्विस कर दिया करें। लाजमी करवाएं 2 साल, कम से कम 2 साल, वरना हर साल सर्विस करवानी चाहिए। अब आप इस गाड़ी की कंडीशन देख रहे हैं कि ये कितने सालों बाद खुली होगी और इसका जब फ्रीज़र हम निकालेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सबसे पहले आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर टेक्निकल आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आगे। ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये भी एक्सएलई या टोयोटा का गाड़ियों का अक्सर जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वो कंसोल की बैक साइड मतलब अप साइड पे होता है। कंसोल खोलोगे, कंसोल से आप जब नीचे झुक कर देखेंगे तो ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। अगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिकल लाइटों का, ब्लोअर का, कंप्रेसर का, तो आप फ्यूज़ बक्से में खुद भी चेक कर सकते हैं, जो कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इन गाड़ियों का अक्सर जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वो इस साइड पर लगा हुआ होता है। मेरी कोशिश है कि मैं अब जितनी भी टेक्निकल वीडियो जो हैं वो बनाऊं, उसमें बैक पे मैं आपको उसके ऊपर गाइड भी करता जाऊं, साथ साथ बताता भी जाऊं कि हम क्या चीज़ खोल रहे हैं और उसको क्यों खोल रहे हैं, किस मकसद के लिए खोल रहे हैं, ताकि आप हमारी वीडियो अगर देखें तो आपको उसका मकसद समझ आ जाए और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से समझ आ जाए। यह स्टीयरिंग के पास से जब हमने ऊपर से बॉक्स खोल लिया तो स्टीयरिंग के पास से हीटर बॉक्स के कुछ बोल्ट होते हैं जो कि हमें खोलने पड़ते हैं, वो मेरे लड़के खोल रहे हैं। तो हीटर बॉक्स के 2 ऊपर वाले बोल्ट भी खुल चुके हैं। जो वाइट वाले ऊपर जो नक्के नज़र आ रहे हैं आपको, उनके बोल्ट होते हैं। ये हीटर बॉक्स के 2 बोल्ट ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, एक साइड पे होता है सेंटर की तरफ, और वो हम खोल रहे हैं। ये अभी स्टीयरिंग के बोल्ट खोले हैं ताकि स्टीयरिंग थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आसानी से फ्रीज़र बॉक्स बाहर आ जाएगा। अक्सर लोग ये करते हैं, हाफ डैशबोर्ड खोलते हैं, नीचे से खाली फ्रीज़र निकालते हैं और उसको वॉश करके लगा देते हैं। उसे हम जनरल सर्विस नहीं कहते, क्योंकि जनरल सर्विस में जब ये हीटर बॉक्स देखें कितना गंदा हुआ पड़ा है, इसको खोल के जब हम इसकी सर्विस करेंगे, इसको पूरा वॉश करेंगे, अंदर ब्लोअर वॉश होगा, आप खुद सोचेंगे इस तरीके से आपकी गाड़ी अंदर से पूरी साफ़ हो जाएगी। एसी का सर्विस तो होगी लेकिन साथ साथ आपकी गाड़ी की बाकी चीज़ें भी साफ़ हो जाएंगी, जिसे हम जनरल सर्विस कहते हैं। तो मैं अपनी शॉप पे तकरीबन जनरल सर्विस इसी तरह से करता हूँ। अक्सर एसी वाले इस तरीके से सर्विस नहीं करते। मैं जब भी गाड़ियों की सर्विस करनी होती है जो कि 2 साल या 3 साल बाद सर्विस करा रहे होते हैं तो उनकी फिर हम सर्विस इस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने पूरा डैशबोर्ड खोल दिया है। और डैशबोर्ड खोलने के बाद अब हम हीटर बॉक्स भी निकाल रहे हैं, उसका हीटर बॉक्स, ब्लोअर बॉक्स सारा कुछ खोल के ये केसिंग सारी बिल्कुल वॉश पम्प से उसको वॉश करेंगे। अभी ब्लोअर बॉक्स की भी बोल्ट खोल दिए हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये एयर फ्रेशर वाली जगह होती है, जो कि आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसकी बैक साइड पे ये ब्लोअर की जो एयर फ्रेशर वाली जगह है।
आप देखें कि जब ये खुलेगा तो ये सारा साफ़ हो जाएगा और यहाँ पे जो फोम की पैकिंग है वो नए सिरे से हो जाएगी। अब ये पूरा बॉक्स खुलने के लिए देख लें कि आपको जब जनरल सर्विस जो सही मायने में होती है वो इस तरीके से होती है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमारे एसी वाले बहुत कम इस तरीके से सर्विस करते हैं। और इस सर्विस के लिए हमें कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं फ्रीज़र को इस तरीके से खोल के वॉश करने के लिए। तो आप देख लें कितनी मेहनत होती है। और हम इस सर्विस के पूरे तकरीबन हम 4500 5000 रुपये लेते हैं गैस के साथ। गैस, उसमें गैस के चार्जेस भी होते हैं और सर्विस के भी होते हैं। लो जी, ये हमारा फ्रीज़र जो इसका जो डैशबोर्ड हीटर बॉक्स जो है वो बाहर आ गया है और ब्लोअर बॉक्स भी बाहर आ गया है। आप अंदर देखें गाड़ी की कितनी बुरी हालत है और कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। तो अब ये सारा साफ़ होने वाला है। जब ये साफ़ हो जाएगा तो अब सोचें कितनी, अब ये देखें ये फ्रीज़र बॉक्स बाहर आ गया है। अब उसको हम इसकी केसिंग खोल के सारे जो इसके स्क्रू हैं वो सारे खोल के फ्रीज़र बाहर निकालेंगे, जो कि आप देखेंगे फ्रीज़र जब बाहर आ जाएगा तो उसकी कंडीशन भी आपके सामने आ जाएगी। ये हीटर बॉक्स है, ये जो 2 नालियाँ नज़र आ रही हैं आपको जहाँ पे लड़का स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल रहा है, ये हीटर बॉक्स कहलाता है। अच्छा, हीटर बॉक्स और फ्रीज़र एवोपरेटर तकरीबन एक ही बॉक्स के अंदर एक साथ होते हैं। अब ये हीटर बॉक्स बाहर निकालेंगे, हीटर बॉक्स आएगा, उसके बाद फ्रीज़र बाहर आएगा, एवोपरेटर बाहर निकालेंगे। ये जहाँ पे हम ये स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हैं इस जगह पर एक्सपेंशन वॉल होता है जो कि फ्रीज़र को ऑपरेट कर रहा होता है। तो दोस्तों देख लें, आप देख रहे हैं कि कितना जो है टोयोटा कोरोला का जो एसी है GLI XLI वगैरह का कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके एसी की सर्विस करने के लिए हमें पूरा कुछ खोलना पड़ता है। जी हाँ, अब ये फ्रीज़र वॉल जो एक्सपेंशन वॉल होता है उसका हम जो एलेंकी वाला बोल्ट होता है वो खोल रहे हैं। यहाँ पर 2 एलेंकी के बोल्ट होते हैं और ये बड़े एहतियात से खोलने चाहिए, बाज़ अगर स्लिप हो जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। इसको अगर आप एलेंकी के साथ जो एलेंकी का मुंह ठीक हो, स्लिप ना हो, उससे खोलें तो बेहतर होगा। ये जब एलेंकी की बोर्ड खुलेंगे तो ये ऊपर की लाइन अलग हो जाएंगी और फ्रीज़र आसानी से निकल आएगा। ये देखें अब हीटर बॉक्स आराम से खुल रहा है और हीटर बॉक्स खोल लिया है। ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट ये हीटर कहलाता है, जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं हीटर के लिए। और अब ये वॉल एक्सपेंशन वॉल ओपन हो गया है, उसकी लाइनें खुल गई हैं। ये ऊपर की जो केसिंग है ये अब खोलने लगे हैं। इस केसिंग खोलने के बाद जो एवोपरेटर है वो सामने आ जाएगा। केसिंग की चारों तरफ इसके 4 मुंह वाले जो है ना स्क्रू लगे होते हैं, वो जो कि आपको स्क्रू ड्राइवर से खोलने पड़ते हैं। तो उससे केसिंग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इस तरह से फ्रीज़र ओपन हो जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, केसिंग अब खुल चुकी है और अब जो है फ्रीज़र सामने आ गया है। आप देख रहे हैं कि केसिंग को अलग कर दिया। ये इसके एयर फ्रेशर अंदर जो हवा को पाऊँ फ्रंट ग्लास पे करने के लिए और साइड पे करने के लिए पर्दे लगे होते हैं फ्री हीटर बॉक्स के अंदर। ये बड़ा एहतियात से खोलना पड़ता है, अगर आप बेतुका ज़ोर लगाते हैं तो इनकी जो लॉक होते हैं उनका टूटने का ख़तरा होता है। ये आप देख रहे हैं इनके अंदर कितनी मिट्टी भरी हुई है। ये है जी एवोपरेटर, जिसे हम फ्रीज़र और कूलिंग कॉइल कहते हैं। आप देखें इसकी हालत अंदर कितनी मिट्टी है। ये
अंदर ऐसे जैसे गारा बना हुआ हो। अभी आपके सामने हम इसको वॉश करेंगे फ्रीज़र को, एवापोरेटर को, और इसका जो है हीटर बॉक्स पूरा वॉश होगा। इसके अंदर जितनी मिट्टी है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और क्लीन करने के बाद इसको हम जो है एवापोरेटर को वॉश करने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग करके गैस इसमें चार्ज कर देंगे, और इस तरह से जो है वो फ्रीज़र कंप्लीट हो जाएगा। और आपको भी उम्मीद है कि मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा कि आप एक्सरे का किस तरीके से फ्रीज़र खोल कर साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रीज़र जो है उसकी केसिंग वॉश की जा रही है। इसको हम इस तरीके से बिल्कुल वॉश करते हैं कि अंदर ज़रा भी मिट्टी ना हो, और एयर गन्स के साथ फ्रीज़र को एक से, अगर फ्रीज़र सही है, लीक नहीं है, तो उसको हम उसकी फिर से इस तरीके से साफ़ करते हैं। अच्छा, एयर गन से प्रेशर मारते हुए बड़ा एहतियात करें कि बारीक प्रेशर बना होना चाहिए। अगर आप मोटा प्रेशर करके मारेंगे तो इससे फ्रीज़र की जो फिंसें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। फिर उसका नुकसान ये होता है कि फ्रीज़र हवा क्रॉसिंग में प्रॉब्लम करता है और शोर पैदा करता है। तो पानी मारते वक्त जो पानी का प्रेशर है उसको बड़ा मैनेज करके, उसकी जो प्रेशर को बारीक करके थोड़ा सा बढ़ा कर फिर आप मारें, ताकि फिंसें टेढ़ी ना हों फ्रीज़र की, क्योंकि अगर फिंसें टेढ़ी होती हैं तो उससे फ्रीज़र ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम फ्रीज़र को किस तरीके से, और गाड़ी की सर्विस के जनरल सर्विस जो जिसे कहते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं। अभी इसको पानी मारने के बाद भी, प्रेशर मारने के बाद भी हमने अभी इसको ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, एक सर्फ टाइप बना के कुछ, और जिससे ये है कि थोड़ा सा इसको मार के छोड़ देंगे, फिर प्रेशर मारेंगे, जो थोड़ी सी मिट्टी अंदर जमी होगी वो भी निकल जाएगी। इस तरीके से फ्रीज़र की जो है बेहतरीन सर्विस हो जाती है। फिर आप ये 2 साल 3 साल आराम से निकल जाता है। अच्छा, एक बात मेरी जहन नशी कर लें कि आप अपनी गाड़ी में एसी का जो फ़िल्टर है वो लाजमी चेंज कराते रहना चाहिए। अच्छा, फ़िल्टर बाज़ वक़्त एसी वाले हवा का थ्रो बढ़ाने के लिए एसी का फ़िल्टर बिल्कुल ही हटा देते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप फ्रीज़र जब फ़िल्टर हटा देते हो तो सारी मिट्टी सीधा एवापोरेटर के ऊपर जाती है, और एवापोरेटर उससे मिट्टी अंदर जमने लग जाती है, और फिर हवा का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर जब भी खुलता है तो एवापोरेटर रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रीज़र अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसकी जो केसिंग है उसको वॉश करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। ये देखें, एक एक जो पाइप है उसको भी हम खोल के अंदर से वॉश करते हैं, और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि बिल्कुल मिट्टी का ज़रे भी, मतलब कुछ भी कहीं किसी जगह पे भी अंदर कचरा ना रह जाए। एक एक चीज़ खोल के बाहर वॉश की जाती है, यहाँ तक कि उसके जो पाइप होते हैं वो भी हम खोल के वॉश करते हैं। इस तरीके से हम जनरल सर्विस करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि पहले हाथ से इसको केसिंग को धोया गया है, अब उसको प्रेशर मार के उसके अंदर जो मिट्टी जमी हुई है वो साफ़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये अब केसिंग बिल्कुल साफ़ हो गई है और चमक गई है। इस तरीके से जनरल सर्विस कोई भी नहीं करता, बहुत कम एसी वाले करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अगर किसी गाड़ी का एसी 3 साल बाद या 2 साल बाद सर्विस हो रही है तो हम फिर उसको इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।